गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। अरे बोलो। अभी तो तुम लोग आ रहे हो यार। आ जाना चाहिए था अब तक तुम लोगों को। हाँ। चॉकलेट। मेलोडी। हाँ। खाइए। मेलोडी खिला रहे हो मुझे? गुड। दी बर्थडे तुम्हारा? हाँ भाई। चलो। कहाँ तक पढ़ चुके थे? दिखाओ। चुनाव की रीति पढ़ चुके हो? डाउट किसी बच्चे को? चलो, चुनाव हो गया, राष्ट्रपति जीत गया। इसे चला दिया बेटा। राष्ट्रपति जीत गया। चुनाव हो गया। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। आवाज आनी चाहिए, हाँ या ना? वेरी गुड। अब शपथ दिला दें? दिलाया छोड़ दें? लिखो शपथ। शपथ। देखो, राष्ट्रपति की जो शपथ है, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 60 में। कौन से आर्टिकल में? 60। अब राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? देखो, राष्ट्रपति जब चुनाव जीत गया, अब चुनाव जीतने के बाद इसकी शपथ होती है। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है। देखो, पहली बात, शपथ दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति को शपथ शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? जोर से बोल दो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ये किस बात की शपथ लेते हैं? सॉरी, राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? तो ये संविधान की शपथ लेता है। किसके लेता है? संविधान में तीन चीजें होती हैं। ये कहता है संविधान का संरक्षण। क्या कहता है? संरक्षण। संविधान का प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण। और इस संविधान का परिरक्षण। किस बात की शपथ लेता है? संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, देखो, आप याद रखना, कई बार एग्जाम में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की। किसके लेता है? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। हाँ या ना? बोलो। पढ़ा है नहीं पढ़ा? गलत है। ध्यान। सच्ची श्रद्धा निष्ठा इस शपथ राष्ट्रपति नहीं लेता कभी भी। ध्यान। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेता है? किसकी? बात समझ आई नहीं आई? बोलो।
इसकी शपथ राष्ट्रपति नहीं लेता, सच्ची श्रद्धा निष्ठा ही रखता है। ये संरक्षण प्रत्यक्ष परिरक्षण करता है। इसका मतलब क्या है, जो संविधान के वैल्यूज है ना, उन्हें वो परिरक्षित करता है, यानी हमेशा बचे रहेंगे। जो संविधान में है वो बातें हमेशा बची रहेंगी, वो रहेंगी। जैसे आपने देखा राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति 26 जनवरी के दिन क्या करता है, झंडा फहराता है। कि झंडा फहराता है, ध्वजारोहण करता है, ध्वजारोहण झंडा फहराता है। हे भगवान, तुम जीके के नाम पे केजी पढ़े हो। इधर देखो भाई गधो, इधर देखो, ये झंडा है, ये क्या है हमारा, देखो जब भी जो झंडा होता है ना, सुनो, झंडा जो होता है, इस झंडे को जब नीचे से, ये पोल है, जब इस झंडे को पोल से नीचे से ऊपर खींचा जाता है तो उसे कहते हैं ध्वजारोहण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ध्वजारोहण। जब झंडा नीचे से ऊपर खींचा जाए तो उसे ध्वजारोहण कहते हैं। ये ध्वजारोहण 15 अगस्त को होता है और भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण करता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश काल का झंडा उतर गया और भारत का झंडा ऊपर चढ़ गया। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री पीएम 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजारोहण क्या करते हैं, ध्वजारोहण। और राष्ट्रपति क्या करता है, सुन लो, तुम्हें अभी तक 25 साल की उम्र में ये नहीं पता तो क्या पता है तुम्हें, गधे। बट सुन लो, ध्यान से समझ लो, फिर इसको दोबारा मत सुन, इंटरव्यू देने जाओगे। बट यहां देखो, कॉकरोचेस, इधर देखो, ध्वजारोहण क्या कहते हैं इसे। दूसरा, अगर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति झंडा यही है, यही झंडा है, राष्ट्रपति इसी झंडे को यहां से फोल्ड करते हैं और इसी झंडे को ऐसे खोलता है, इसे कहते हैं झंडा फहराना। क्या कहना, झंडा फहराना। झंडा फहराना 26 तारीख को होता है और ध्वजारोहण 15 तारीख को होता है। झंडा राष्ट्रपति फहराता है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करता है। अब याद रहेगा, पक्का बोलो। तो जब ध्वजारोहण होगा, इसका बोलते हैं कि हमने गुलामी की जंजीरें त्याग दी और हमारा झंडा ऊपर चला गया। और झंडा फहराने का मतलब क्या है, झंडा फहराने का मतलब है कि संविधान के वैल्यूज जिंदे हैं और इस संविधान के वैल्यूज कैसे परिरक्षित हैं, कैसे, इसे कहते हैं झंडा फहराना। आई बात समझ में। तो आरडीसी 26 जनवरी को होती है, रिपब्लिक डे परेड, उसमें झंडा फहराया जाता है। और 15 अगस्त जो होता है वो लाल किले पे होता है, वहां झंडा ध्वजारोहण होता है। अगली बार याद रखना। तुम तो छोड़ो, जो ऊ वर्ड्स हैं वो भी गलत बता देते हैं, कई बार तो न्यूज वाले भी इसे गलत पढ़ते हैं, ठीक है, कि ध्वजारोहण क्या, झंडा फहराना क्या। उन्होंने कह देंगे आज हम झंडा फहराएंगे, वो 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, 26 को झंडा फहराते हैं, झंडा फहराते ही रहते हैं दिन भर, झंडा फहराएंगे, ठीक है। चलो, बात समझ आई नहीं आई, बोलो। अब राष्ट्रपति की जो शपथ है ना, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन जो है वो अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। किसमें नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में क्यों नहीं है, क्योंकि अनुसूची 3 में अगर होता, तो अनुसूची 3 में अगर होता तो वो यहां नहीं होता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन जो है वो अनुसूची 3 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ आई नहीं आई, चलो लिखो। देखो, छोटी छोटी बातें आपको पकड़नी है। जैसे मैंने बोला कि संविधान का संरक्षण प्रतिरक्षण परिरक्षण की शपथ लेता है, बच्चा यही गलती करेगा, वो सच्ची श्रद्धा लेके जाएगा। डन। अनुसूची 3 में सबकी शपथ है, राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति की शपथ दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश करता है। कौन करता है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा, न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ कौन सी तारीख को लेता है, 25 जुलाई को। कब से, कब से, 1977 से, 1977 से
राष्ट्रपति जो है ना 1977 में जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, तब से राष्ट्रपति शपथ सामान्यतः क्या 25 जुलाई को ही ले रहा है 1977 से। आप सर्च करके देखोगे ये 25 जुलाई को ही इसका कार्यकाल पूरा होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई राष्ट्रपति मरा नहीं है। कब से? 1977 से। आया समझ? तो लिखो आगे। शपथ। अब देखो इसी को यूजीसी नेट में पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ लेंगे। उसमें क्या आता है कि हमारी शपथ कैसी, अमेरिका की शपथ कैसी, डन। लेकिन बीपीएससी की औकात वहां तक नहीं है, तो इतना ही खत्म करो, पढ़ के लिखो आगे। शपथ। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 7 में है, अनुच्छेद 60 में है। वाह वाह। हाँ? नहीं हुआ आज? यह देखिए, यह संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है। संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है। दंडानंदन की शपथ लेता है। इसको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। इसको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। दिलाई जाती है। गुड मॉर्निंग। दिलाई जाती है। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। दिलाई जाती है। डन डन। सामान्यतः राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। सामान्यतः राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। जल्दी जल्दी आ जाओ। राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। चलो अब पढ़ते हैं इसका कार्यकाल कौन से आर्टिकल में। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 56। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 56 में इसके कार्यकाल का वर्णन है। कौन से आर्टिकल में? जोर से बोलो। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना साल होता है? ये 5 वर्ष कब से होता है? वेरी गुड। मैं कब से होता है? कब से होता है? शपथ लेने से। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। बोलो। गलत है। ये तो तुम्हें सिखाऊंगा मैं। अब तुम पॉलिटी में सीखो गलत क्या है। और एग्जामिनर जानता है, देखो मैं अगर पॉलिटी पेपर बनाऊं या कोई मास्टर बनाता है पेपर पॉलिटी का, वही जानता है कि बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है और वही जानता है सच क्या है। तो पेपर ऐसा बनाता है, आप गलत करके आते हो, फिर मास्टर थोड़ी देर कहते हैं ये गलत है, फिर कहते नहीं ये सही था। आंसर क्या आती है मास्टर भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, शपथ लेने से नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। और किस तारीख से? बिफोर एंट्री इनटू द ऑफिस, पद ग्रहण करने से। कब से होता है? अब आप कहोगे सर ये पद ग्रहण करने से और शपथ लेने में अंतर क्या है? यस,
शपथ लेके वो अंदर जाएगा, मर गया तो आया ना। शपथ लेके जब बिफोर इंटर इनटू द ऑफिस, हमारे संविधान में लिखा है बिफोर इंटर इनटू द ऑफिस, यानी ऑफिस में बिफोर इंटर इनटू द ऑफिस, यानी इसे कहते हैं पद ग्रहण करने की तारीख से। कब से? तो ये पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, शपथ लेने से नहीं। बात समझ आ रहे हो नहीं आ रहे हो? अब इसका कार्यकाल 5 साल है, तो इसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा बढ़ सकता है या कम हो सकता है? इसका कार्यकाल 5 साल ही रहेगा या 5 से ज्यादा ही बढ़ सकता है? देखो, इसका कार्यकाल 5 साल से अधिक भी हो सकता है और इसका कार्यकाल 5 साल से कम भी हो सकता है। अब अधिक किन परिस्थितियों में हो सकता है? तो इनका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा हो सकता है। पहला पॉइंट है इसके उत्तराधिकारी के आने तक। कब तक आने तक? उत्तराधिकारी के आने तक। उत्तराधिकारी के आने तक। मान लो गुरुजी इसका कार्यकाल 5 साल का हो गया और गुरुजी उत्तराधिकारी नहीं आया, नया राष्ट्रपति नहीं आया, तो ये 6 साल रहेगा। गुरुजी नहीं आया 7 साल, 7 रहेगा। 8 नहीं आया, 8 रहेगा। 9 नहीं आया, 9 रहेगा। 10 नहीं आया, 10 रहेगा। यही बैठा रहेगा जीवन भर। समझे? यानी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा, पुराना राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटेगा। उत्तराधिकारी के आने तक इसका कार्यकाल है। बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। डन। 5 साल से कम कैसे हो सकता है इसका कार्यकाल? पहली बात, ये त्याग पत्र दे सकता है। क्या दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दूसरा, इसकी मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? और तीसरा, इसे पद से हटाया जा सकता है। अरे हाँ या ना? क्या हटाया जा सकता है? तीसरा, इसे पद से हटाया जा सकता है। क्या हटाया जा सकता है? तीसरा, इसे पद से हटाया जा सकता है। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। तीसरा, इसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये 3 होते हैं, या तो इसकी मृत्यु हो सकती है, या ये त्याग पत्र दे सकता है, या इसे पद से हटाया जा सकता है। डन। इन 3 कारणों से उसका पद जो है ये पहले भी खाली हो सकता है, और या ये 5 साल से ज्यादा भी जा सकता है। अब इसकी मृत्यु होगी या पद से हटाया जाएगा तो क्या होगा? देखो, अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, किससे रिक्त होता है? मृत्यु से। यदि राष्ट्रपति का पद किससे रिक्त होता है? मृत्यु से, यानी मर गया। अब मृत्यु कैसे होगी ये तो आप जानते ही हो। या उसका पद रिक्त होता है त्याग पत्र से। किससे? या उसका पद रिक्त होता है महाभियोग से। किससे? अगर इन 3 परिस्थिति में उसका पद रिक्त होता है, रिक्त होता है, तो इन 3 परिस्थिति में फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रोविजन है। किसका प्रोविजन है? एक बात याद रखना, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है तो 5 साल उसका कार्यकाल खत्म हो गया और तुम बोलो गुरुजी अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बिठा दो। नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति तब नहीं बैठेगा जब उसका कार्यकाल 5 साल हो गया और चुनाव नहीं हो रहा। तो तुम्हारे मन में आएगा सर कार्यवाहक राष्ट्रपति बिठा दो। ऐसा नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, अगर चुनाव नहीं हो रहा तो ये रहेगा। जिंदा है तो रहेगा, ये हटेगा नहीं। अगर ये मर गया है तो, और मर गया है उस सिचुएशन में या त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग लग गया, इस सिचुएशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? जोर से बोलो, किसका प्रावधान है? और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनेगा, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने महीने रहेगा? कितने महीने रहेगा? ये वाली जो बात है ना, ये आर्टिकल नंबर 62 में लिखी है। कहां लिखी है? आर्टिकल नंबर 62 में लिखी है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने रहेगा। और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उस कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की समस्त शक्ति प्राप्त होंगी। अरे हाँ है ना? राष्ट्रपति की सभी प्रकार की शक्ति उसे प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी? सारी शक्ति उसे राष्ट्रपति की प्राप्त होंगी। राष्ट्रपति की सैलरी, वेतन, उसका उसका बेसिकली उसका घर, सब बीवी बच्चों को छोड़ के सब कुछ सब उपराष्ट्रपति का हो जाएगा। हाँ या ना? सब कुछ उसे प्राप्त होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, जब भी कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, वो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा कि नहीं लेगा? जब भी कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा
वो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा, लेगा, शपथ लेगा ही लेगा। अरे हाँ या ना? अब प्रश्न आता है गुरुजी, अगर मान लो इसका पद खाली हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आना चाहिए, गुरुजी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा कौन? कौन बनेगा? कौन बनेगा? यस, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उपराष्ट्रपति। कौन बनेगा? जोर से बोलो। गुरुजी ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल नंबर 65 में। कहां लिखी है? आर्टिकल नंबर 65 में। कहां लिखी है? देखो खिला देख रहे हो तुम, 56 पढ़ रहे हो, 62 में 65 घुस गया। इसी को कहते हैं पॉलिटी। ऐसे नहीं पढ़ी जाती रानी का, ऐसे तो तुम बस हो गया काम तुम्हारा। पॉलिटी मतलब यू मेंट टू यू एक्सपर्ट ऑफ आर्टिकल्स। कौन सा आर्टिकल कहां जोड़ सकते हो? आगे देखो, अब उपराष्ट्रपति है। अब ये बताओ मुझे, उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अरे हाँ या ना? ये वाली बात कहां लिखी है? कमाल की बात, पॉलिटी में ये आसान नहीं है। देखो पॉलिटी इज अ प्योर मैथ्स। क्या है? पॉलिटी इज अ साइंस और आर्ट। पॉलिटिकल नॉट आर्ट, विज्ञान है वो। डन। पॉलिटी साइंस है। जब साइंस है, अब भाई अब सोचने वाली बात है, कभी आपने सोचा भूगोल का नाम भूगोल साइंस है क्या? लगता वो कैसा है? हिस्ट्री के आगे साइंस लगी है? इकोनॉमी के आगे साइंस लगी है? पॉलिटी के आगे साइंस क्यों लगी है? नहीं सोचो, कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? भांग खा के आए थे पॉलिटी वाले के अपने पीछे साइंस लगा लिया? और नहीं, अगर उसके सामने साइंस लगी है, भाई उसे सिर्फ पॉलिटिकल बोल सकते थे, ओनली पॉलिटिकल। पॉलिटिकल साइंस क्यों बोलते हैं? सोचा कभी? और ज्योग्राफी साइंस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पॉलिटी को विदेश के जितने विश्वविद्यालय है ना, इंडिया में भी पॉलिटी से बीएससी और एमएससी कराई जाती है। क्यों? पॉलिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्कूलिंग कॉलेजेस में साइंस है वो, क्योंकि वो गणित है। 1+1 इसमें 2 ही होता है, 3 नहीं हो सकता। प्योर साइंस है। जो बात है वही है, कुछ और नहीं हो सकती। हमारे यहाँ के लोग क्या समझते हैं इसको, कि कुछ भी कह दो। कहां लिखा है संविधान में? संविधान में कहां लिखा है? ये नहीं पता कहां लिखा है। सब कुछ देखो, ये सारी बातें मैं तुम्हें एक आर्टिकल में पढ़ा देता, पर ये नहीं बताता कौन से आर्टिकल में कहां लिखा है। तो कुछ नहीं होने वाला आपका, टपोरी टाइप के पेपर पास कर ले जाओगे बस, कुछ होगा नहीं जीवन में। चलो नेक्स्ट बताओ, कहां लिखा है ये? एक मेलोडी गिफ्ट, खाइए मेलोडी। चलो देखो, ये सीजीआई बनेगा, ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा। आई बात समझ में? संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सीजीआई बनेगा, कहीं भी नहीं लिखा। तो फिर गुरुजी हमने कहां से पढ़ा है? अब बताओ तुमने कहां से पढ़ा है? सुनो, एक्चुअली क्या है लाडले, ये हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है कि सीजीआई बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संसद में निहित है। अब क्या हुआ कि 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई, 1969 में जब राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, और 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब की क्या हो गई? डेथ हो गई। जब जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई 1969 में, तो क्या हुआ? जाकिर हुसैन साहब की डेथ होने पे उस समय बीवी गिरी थे, तो बीवी गिरी यहां बैठे थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति। कौन थे? तो ऑटोमेटिकली अंडर आर्टिकल 65 ये कहां पहुंच जाएंगे? यहां पहुंच जाएंगे। जोर से बोलो, कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? अब जैसे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यहां बीवी गिरी आ गए। अब बीवी गिरी जैसे यहां पहुंचेंगे आर्टिकल 65 में, तो तुरंत आर्टिकल 62 एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। और आर्टिकल 62 क्या कहता है? देखो अब समझ आ रहा है, विज्ञान की तरह C+O2 यहां पहुंच जाएगी तो O2 C+O2 बना लेगा। यहां देखो, तो जैसे यहां पहुंचे 65 में, तो 62 एक्टिवेट हो गया। और 62 में लिखा है कि ये 6 महीने रहेंगे। बोलो कितने महीने रहेंगे? अब इंदिरा गांधी इनसे बोली कि बीवी गिरी
कल वाली बात समझो कि बीवी गिरी, ये 6 महीने रह के क्या करोगे? 6 महीने रह के क्या करोगे? बीवी गिरी से कहा कि बीवी गिरी आप क्या करो अपने उपराष्ट्रपति पद से, बिकॉज ही वॉज हेल्डिंग एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति, और बीवी गिरी को बोला कि तुम क्या करो, रिजाइन कर दो, त्याग पत्र दे दो। अब जैसे बीवी गिरी ने त्याग पत्र दिया, अब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, अब कौन बनेगा करोड़पति? अब ये वाला सवाल उठा कि कौन बनेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि संविधान में लिखा नहीं है कौन बनेगा, संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि कौन बनेगा, इस संविधान में नहीं दिया हुआ है कौन बनेगा इस सिचुएशन में। फिर क्या किया गया, 1969 में फटाफट से 1969 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में एक कानून बना। क्या बना? 1969 में एक कानून बना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में कानून बना 1969 में। कब बना? और 1969 में कानून बना, और उस कानून को बनाकर उस कानून में ऐड किया गया कि किसको बिठा देंगे, सीजीआई को। किसको बिठा देंगे? अब जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वहीं लॉजिक है कि सीजीआई को क्यों बिठाया, लोकसभा अध्यक्ष को बिठा देते भाई, सीजीआई तो मेंबर भी नहीं है, ही इज नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष मेंबर है लोकसभा का, और यहां मेंबर नहीं चाहिए मेंबर, तो फिर सीजीआई तो न्यायपालिका का आदमी है सर। इसके पीछे बड़ी बहस हुई, बड़ी बहस हुई, लेकिन लास्ट में फाइनल हुआ कि हम एक काम करते हैं, सीजीआई को यहां बिठा देते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश को यहां बिठा देते हैं। किसको बिठा देते हैं? तो यहां सीजीआई का प्रोविजन ऐड हुआ, और 1969 में सीजीआई, और अगर सीजीआई नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश क्या होगा, यहां पर बैठेगा। तो ये वाली बात आज भी हमारे संविधान में नहीं लिखी है, किसी आर्टिकल में नहीं लिखी है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नियम है 1969 का, उसमें लिखी है 1969 में। आया ना? समझे कि नहीं समझे? देखो, पढ़े लिखे को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। देखो तो दिखाओ नियम, देखो प्रेसिडेंट, मेरे पास इसके स्क्रीनशॉट रहते हैं वैसे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब तो पटना में कई सारे पॉलिटिकिंग आ गए हैं, इन नोट्स को देख देख के ना, है क्या? ये पॉलिटी के नोट्स हमारे इतने ज्यादा लोगों ने पढ़ लिए, अब अगली बार से नई पॉलिटी पढ़ानी पड़ेगी, चेंज्ड। ये देखो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज एक्ट, हरे कृष्णा हरे रामा। ये देखो, दिखा, तो हिंदी में समझ आएगा, लेकिन हिंदी, हिंदी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये कब जुड़ा? 1900 1900 1969 में जुड़ा। मुझे लगता है ये बात आप में से बहुत बच्चों को आज पहली बार पता चली है। कितने बच्चों को पहली बार पता चली है? आया ना? ये संविधान में नहीं है कहीं पर भी लिखा हुआ, ये यहीं लिखा हुआ है। चलो एक और कमाल की बात बताता हूं तुम्हें, चलो अगली बात, चलो पहले इसको एक बार लिख लो, नहीं तो ज्यादा ओवर हो जाएगा तुम्हारे लिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल,
कमाल की बात पता है क्या है, कई बार आजकल बच्चे इस बैच में भी उस बैच में भी इस साल से मैं देख रहा हूं, कई बार बच्चे मुझसे वही सवाल पूछते हैं जो मैं नहीं पढ़ाए हैं। यानी 69वीं की जो कॉपी पढ़े थे, 70वीं कॉपी पढ़े, 71वीं कॉपी पढ़े, उन्हीं कॉपियों में से लोग बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं। मेरा सवाल जब मेरे सामने आता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और मुझे पूछने आते हैं उस सवाल को इज्जत के साथ। पता है क्यों? क्योंकि 69वीं वाले जो बच्चे थे ना उसमें से कई सारे अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में टीचर बन गए पॉलिटी के। मुझे दिन में 2-4 मैसेज जरूर आते हैं कि सर मैं पॉलिटी यहाँ पढ़ा रहा हूँ आरा में, सर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बांका में, 69 वाले बैच के। अब प्रॉब्लम क्या है कि 69 वाली कॉपी भी है, 70 वाली पॉलिटी चेंज तो होती नहीं है। इन्हीं सब इसमें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई थी पॉलिटी, बहुत ज्यादा, क्योंकि समय लंबा था, 200 घंटा प्री पढ़ाया था। उसके बाद 70वीं में थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया टू द पॉइंट। 71वीं में भी चीजें बदलती चली गई, अब 72वीं आ गई है। तो अब यही बच्चे इन्हीं सवालों को लेके मेरे पास आते हैं। उन्हें ये नहीं पता, उनसे ये पूछा करो गधे तुम्हें पढ़ाया किसने, तब पूछा करो सवाल, आगे लिखो। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं, राष्ट्रपति का पद तो रिक्त नहीं था। सौरभ शर्मा, सौरभ शर्मा सुन लो, आपको ये जानकारी नहीं होगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1960। आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, इंदिरा गांधी ने पहले बीबी गिरी से, बीबी गिरी थे, और बीबी गिरी से बोला कि मोरारजी देसाई को हटा दो। इंदिरा गांधी ने पहले 1969 में मोरारजी देसाई को हटवाया, सुबह सुबह हटवाया, फिर ये कानून लेकर आई अगले दिन, और फिर शाम को बीबी गिरी ने रिजाइन कर दिया। ये तीनों कहानी एक दिन की है। जैसे आप लोग क्या है ना, अब पीएचडी तो तुम किए नहीं हो तो तुम्हें क्या मतलब। यहां देखो, अगर तुम ये सब इकोनॉमी इससे अगर लिंक करके पढ़ोगे ना चीजों को, पॉलिटी है सब कुछ, इससे लिंक होती हैं चीजें। राष्ट्र प्रधानमंत्री सब कुछ करता है। देखो 1969 की बात करें हम, 1969 ना, 1969, 1969 इंदिरा गांधी, इंदिरा रिजाइंड, ये सर्च करना बहुत बड़ी बात है, तुम लोगों को तो मिलेगा नहीं। बीबी गिरी एंड मोरारजी, देखो ये देखो, धुआं, ये क्या खोला, देखो, टॉप 14 बैंक्स आर नेशनलाइज ऑर्डिनेंस फॉलो यूनियन कैबिनेट डिसीजन सिंडिकेट डिस्चार्ज द मेजर। मोरारजी देसाई गोज, देख रहे हो, देसाई को हटाया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आया ना। और इसी में देखोगे तो इसी में लिखा आएगा संजीवा एंड बीबी गिरी रिजाइन दी पोस्ट। नीलम संजीव रेड्डी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। उसी दिन नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे पहले से। नीलम संजीव रेड्डी को रिजाइन करवाया और बीबी गिरी को रिजाइन करवाया और दोनों को चुनाव लड़वा दिया उसी दिन। देख रहे हो, संजीवा एंड गिरी रिजाइन दी पोस्ट, मोरारजी देसाई रिजाइन दी पोस्ट। उसी दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उससे पहले दिन पास करा दिया था इंदिरा गांधी ने। धुआं मचाती थी वो, ठीक है। ये सारे काम एक ही दिन किए थे उसने, सारा काम प्लान था, एवरीथिंग वाज प्लान। बढ़े आगे, देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? चलो तो अब एक चुपचाप मुंह नीचे करके लिखते रहो। राष्ट्रपति का कार्यकाल
पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का है। यह अपने उत्तराधिकारी के आने तक, यह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रहता है, उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रहता है। डन। कब तक रहता है? उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रहता है। लिखें, मृत्यु, त्यागपत्र, मृत्यु, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की स्थिति में, मृत्यु, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की स्थिति में वह 5 वर्ष से कम का कार्यकाल पूरा करता है। करता है। अब नंबर 1 लिखें, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की स्थिति में, और एलओडी खाई जाए, और पद से हटाए जाने की स्थिति में रिक्त होता है, रिक्त होता है, रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। पीछे लिख दो आर्टिकल 65, आर्टिकल 65। डन। दूसरा लाइन, पॉइंट नंबर 2, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति अपने पद पर अधिकतम 6 महीने रह सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति अपने पद पर अधिकतम 6 महीने रह सकता है। छह महीने में राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक होता है। 6 महीने में राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक होता है। कैसा होता है बेटा? आवश्यक होता। अरे हाँ या ना? आर्टिकल लिख दो 62, आर्टिकल 62। कौन सा आर्टिकल था ये? 62 लिखे।
6 महीने हो गया, 6 महीने में किसी भी कीमत पे आएगा। अब कैसे आएगा? आप मुझसे पूछो सर 6 महीने में नहीं आए तो क्या हुआ, कैसे नहीं आएगा बताओ? बाई चांस मतलब जैसे कैसे? बाई चांस मतलब चुनाव ना हो। चुनाव, मान लो चुनाव कैसे नहीं होगा, सुनो ना, मान लो चुनाव, हेलो, चुनाव कैसे नहीं होगा, लोकसभा भंग होगी, कैसे? 6 महीने अधिकतम कार्यकाल है इसका, ओनली 6 महीना, अधिकतम 6 महीना। डालो कार्यवाहक राष्ट्रपति, डालो हेडिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम, रोहित कुमार को हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चे। यहीं से मैसेज कर रहे हैं तुम लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस लेके बैठे हो। अरे बड़वा, चलो लिखे आगे, चलो आगे लिखो, कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद तो वैसे भी आपको खूब मिलता है। आया ना? बोलो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कभी ये नहीं सोचता, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि आपको मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो फल मिले मुझसे ज्यादा वो आपको मिले, और क्या चाहिए तो। आया ना? और वैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें दिल से बता रहा हूं, और मैं वैसे भी ना, आई बिलीव इन गॉड एंड सुप्रीमेसी ऑफ द गॉड, ठीक है? मैं ब्राह्मण हूं नहीं, पर ब्राह्मण हूं। देयर आर टू डिफरेंसेस एक्चुअली, दैट ब्राह्मण हूं नहीं मतलब ब्राह्मण का मतलब वो नहीं होता कि जो सिर्फ पूजा पाठ करे, पाखंड करे, ये सब नहीं। और आई डोंट बिलीव, देखो मैं ना किसी, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। ब्राह्मण का मतलब होता है जो आदमी विद्या का ज्ञान करे, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति। ये ना हमने जातिवाद को बनाने के लिए इन चीजों का गलत मिस इंटरप्रिटेशन किया है, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें ऐसा सिखाया गया सनातन में कि जातिवाद होता है, गलत चीज है ये। युवाओं ने गलत, हम लोगों को गलत सिखाया गया है ये चीजें। जातिवाद बनाया गया, आया नहीं है, पैदा किया गया, उसे बना दिया गया, ठीक है? तो भगवान ने विश्वास करने में किया करो। दूसरा क्या है कि लाइफ में ना अगर तुम अपने लिए सोचोगे ना, तो भगवान तो उतना ही देगा जितना चाहिए। ज्यादा सोचो किसके लिए, क्या करोगे 100 करोड़ रुपए कमा के, क्या हो जाएगा उससे? कि लिखाएगा करण सर की संपत्ति 100 करोड़, क्या होगा उससे? वैसे भी ये सब ना टीचरों के आगे लिखा नहीं आता। ये जितने लोग आप देखते हैं जो बड़े टीचर्स हैं, बड़े टीचर नहीं, वो मालिक है फिर, जिनके आगे 1000 करोड़ लिखा आता है, ठीक है? टीचर तो हमेशा गरीब ही रहता है, वही अच्छा रहता है, उसके बाद दुआएं होती है। हाँ या ना? बोलो। तो आप टेंशन ना लो, आपके लिए हमेशा दुआएं हैं, और मैं चाहता हूं जीवन में आप कुछ भी करें, इतना तो करें जितना मेरा बेटा करे, उससे आप दोगुने ज्यादा करें। और क्या लिए, जान चाहिए क्या? और बुढ़ापे में कभी आना, हमारे मथुरा वृंदावन में राधे राधे करेंगे। कभी भी, कभी भी तुम उस तरफ मुड़ के भी देखोगे ना, तो मुझे वो हमेशा खड़ा पाओगे। डन, लिखो आगे, लिखे कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का होता है। कार्यकाल, कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। डन, लिखें राष्ट्रपति की पदत्याग मृत्यु, राष्ट्रपति के पदत्याग मृत्यु
पदत्याग, मृत्यु और पद से हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। उसी को महाभियोग कहते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। अब लिखते हैं किसमें लाइन, देखो इसमें एक लाइन लिखें, ऐसे करके बना दो। एक लाइन लिखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है कार्यवाहक राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वेतन भत्ते और सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश, अब ये लिखे बेटा, बनाए इसको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। और यहां लिखें, ये वाली बातें कहां लिखी हैं, ये वाली बातें लिखी हैं आर्टिकल 65 में। और ये वाली बात कहां लिखी है, राष्ट्रपति ऐसे लिख दो, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज उन्नीस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट फंक्शन डिस्चार्ज एक्ट 1969। अरे हाँ है ना, बोलो। ऐसा एक ही बार हुआ है 17-18 सालों में। राष्ट्रपति थे बीवी गिरी और राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे? भारत में आज तक दो ही राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है, जाकिर हुसैन और दूसरे कौन से थे? वे कहते बीवी गिरी कहां से मृत्यु होगी, बताओ कौन थे? अबे ये तो मैं इसमें लिख रहा हूं, ये एग्जाम्पल है। एम हिदायतुल्लाह सीजीआई थे। कौन थे? सीजीआई ये थे बीपी और ये थे राष्ट्रपति। आज तक भारत में कितने राष्ट्रपतियों की पद पर मृत्यु हुई है? कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और कमाल की बात देखो कि आज तक भारत के दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई है और दोनों ही मुस्लिम थे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और दोनों की मृत्यु राष्ट्रपति भवन की बाथरूम में पैर फिसलने से हुई है। अब तो बाथरूम चेंज करा दी गई है, फिलहाल बाथरूम सही है। बाथरूम में उनका पैर फिसला और दोनों की डेथ हो गई। अब इसको कोई प्लानिंग मत मानना, कोइंसिडेंस है। डन। कुछ समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? जाकिर हुसैन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ये। जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी और एम हिदायतुल्लाह सीजीआई, ये क्या है? एग्जाम्पल है। सर क्या लिखने में समझ नहीं आ रहा, कोई बताएगा? मैंने लिखा है कि ये आपको लिखना है, ये आपको बनाना है, ऐसे करके एक माइंड मैप बना लीजिए। ये वाला एक माइंड मैप बना लीजिए, ये वाला बुड़बक, ये वाला एक माइंड मैप बना लीजिए
राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो ए। और ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात इस अधिनियम में लिखी है, इस वाले में 1969 का कानून है। इसमें आप लिख सकते हो राष्ट्रपति, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख दो, राष्ट्रपति पद के, राष्ट्रपति के पद के संबंध में कानून, राष्ट्रपति के पद के संबंध में कानून। यार कम से कम ग्रीन टी तो मंगा दो, आज सैटरडे सब सोते हैं मस्त तरीका से, इन्हें कोई मतलब नहीं, खान सर होंगे नहीं यहाँ, ग्रीन टी तो मंगा दो कम से कम, हम भी तो मास्टर ही हैं, है ना? गलत कहा भाई मैंने? पढ़ के तो हम भी आए हैं, इतने पढ़ाई लिखाई करी हमने, आगे लिखे, एग्जाम्पल लिखे एक बार, एग्जाम्पल। समझ गए? ऊपर वाला क्या है? एग्जाम्पल है। ये वाला क्या लड़ ले? एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल है। जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। नहीं, राष्ट्रपति देश के बाहर हो तो क्यों ग्रहण करेगा? वो तो मान लो राष्ट्रपति अगर बीमार है या किसी बीमार हो गया, कुछ हो गया, उस समय भी उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण कर लेता है, पर वो उपकार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहलाता। याद है? समझ आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल लिख दिया, नहीं लिखा? लिख दिया एग्जाम्पल। यानी ऐसा एक बार हुआ है जब जाकिर हुसैन साहब रिजाइन किए, बीबी गिरी और अहमद हिदायतुल्लाह, तो भारत में अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने बने? 2 बने। मतलब वैसे तो 3 बन गए ना, यानी बीबी गिरी हो गए, अहमद हिदायतुल्लाह हो गए, और जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो उसमें भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। एक बार मैं लिखा दूंगा इन लोगों को मैं। चलो अब डालो त्याग पत्र, डालो हेडिंग त्याग पत्र। क्या डालो? त्याग पत्र। त्याग पत्र का सबसे बड़ा सवाल है रेजिग्नेशन, इसे कहते हैं रिजाइन, रेजिग्नेशन, त्यागम पत्रम अस्ते, त्याग पत्र। सेकंड चीज क्या थी? त्याग पत्र। अच्छा बताओ, ये देखो हम इसको पढ़ रहे हैं अभी ना, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? ये वाला त्याग पत्र, मृत्यु, ये सब इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देता है? जोर से बोलो, राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देगा? ध्यान से समझना, किसको देगा? और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो किसे देगा? किसे देगा? जोर से बोलो, किसको? यही गलत है। डन डन डन, यही गलत है। देखो ये बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सही है, क्योंकि सारे बच्चे ये मानते हैं कि ये नहीं है तो ये होगा और ये नहीं है तो, पर मैं तो भाई गलत पढ़ा नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे टपोरी बता सकते हैं। सीजीआई कभी रिजाइन नहीं कर सकता। सीजीआई एक बात सोच के देखो, जब ये त्याग पत्र देता है तो उस समय सीजीआई तो संविधान में लिखा ही नहीं है भाई। सीजीआई की कहानी कब स्टार्ट हुई? 1900, तो फिर सीजीआई कहां से आ गया? जब सीजीआई की कहानी शुरू हुई 1969 में, तो सीजीआई आ कहां से गया? सीजीआई तो इसमें हो ही नहीं सकता, आया ना? तो जाओ जाओ। तो बेसिकली क्या होता है, देखो ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जब भी रिजाइन देगा तो उपराष्ट्रपति को रिजाइन देगा, और अगर आपको गुरुजी उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसे देगा? तो ये ऑफिस को रिजाइन जाता है। किसको जाता है? ऑफिस को जाता है। राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन की 2 कॉपी जाती हैं, एक जाता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास जाती है? जोर से बोलो, एक जाती है लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास जाती है? एक जाती है लोकसभा अध्यक्ष के पास, और एक जाती है उपराष्ट्रपति के पास। कहां जाती है? उपराष्ट्रपति के
पास जाती। अच्छा एक बात बताओ, कमाल की बात सोचो, कमाल की बात यह है कि जब हमारे कंट्री में अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, और बीबी गिरी साहब यहां बैठ गए कार्यवाहक राष्ट्रपति जगह पे। कहां बैठ गए? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, उपराष्ट्रपति काम कर रहे थे यहां। अब बीबी गिरी ने रिजाइन दिया और ये वाला पद खाली था, तो फिर किसको रिजाइन दिया? उसमें सीजीआई तो था नहीं। नहीं, वो ऑफिस को रिजाइन दिया। किसको रिजाइन दिया? ऑफिस को रिजाइन दिया। किसको रिजाइन दिया? अब ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, कमाल की बात देखो कि टेस्ट सीरीज तक में लोग क्या इसको आंसर गलत दे देते हैं। पता नहीं कहां से नशे में रहते हैं, क्या नशा करते हैं हल्का वैसे यहाँ ठंडा, ठंडे नशे में लोग क्या करते हैं, इसको सीजीआई दे देते हैं आंसर। जब किसी को पता है संविधान सभा, इसमें हमारे लोकसभा की प्रॉपर बहस है, दिखाऊं आपको बहस, प्रॉपर इस पे एक बहस हुई है, और इस बहस में प्रॉपर बताया गया, अब नहीं तब 1969 में बहस हुई है और बताया गया कि बताओ किसको रिजाइन दिया, और सीजीआई को राष्ट्रपति रिजाइन क्यों देगा भाई? कोई संविधान में लिखा ही नहीं है। और सीजीआई है कौन? क्या सीजीआई जनता ने चुना है? नहीं। क्या सीजीआई सीजीआई कौन है? सीजीआई को रिजाइन कभी नहीं करेगा राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति रिजाइन नहीं करता सीजीआई को, याद रखना। त्यागपत्र राष्ट्रपति हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति की ऑफिस को देगा। तो कोई व्यक्ति पद पे है या नहीं, तो जब रिजाइन दिया था बीबी गिरी ने, तो जब रिजाइन दिया था तो राष्ट्रपति सचिवालय को दिया था। किसको दिया था? सचिवालय जो होता है सचिवालय को रिजाइन दिया जाता है। ये हमेशा सेक्रेटरीट को रिजाइन देते हैं। किसको रिजाइन देते हैं? सचिवालय को रिजाइन देते हैं। अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं इसके रिलेटेड, लेकिन तुम देखने के लायक हो नहीं ना गधो, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना बहुत टॉप घटिया लेवल का है। तुम लोग को जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है ना तुम्हारा, वो इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, कहा बताएं कितना कमजोर है। बेटा ये लगाओ, लगाओ। मैंने आपको भेजा है, जल्दी लगाओ, लेकिन समय कम है, जल्दी फास्ट फास्ट। देखो थोड़ा सा क्रॉप कर लो इसको यार, ये बार बार मैं किसी को भेजता हूँ, बार बार मैंने इतना स्क्रीनशॉट लिया, इसका क्रॉप करो इसको जरा अच्छे से, मेरा मोबाइल फोन का वो दिखता है इसमें, क्रॉप करो ऊपर से और सेट करके मुझे ही भेजो इसको। क्रॉप इट, खोलो राइट क्लिक करके। इसमें नहीं कर पा रहे क्रॉप? जल्दी जल्दी करो, टाइम। फोन में कर रहे हो क्रॉप? फोन में मत, उसी में कर देते। हो गया तो वेरी गुड, जल्दी भेजो। चलो भाई देखो, जब तक आप लोग लिखो, त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, मुझे ही भेज देना इसको वापस है, मुझे ही वापस भेज दे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की एक प्रति राष्ट्रपति के, हाँ राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की एक प्रति लोकसभा अध्यक्ष को जाती है।
लोकसभा अध्यक्ष को जाती है। डन, डनाडन, डनाडन। लिखे, पद रिक्त होने की स्थिति में त्याग पत्र ऑफिस या सचिवालय को जाता है। पद रिक्त होने की स्थिति में त्याग पत्र ऑफिस या सचिवालय को जाता है। ऑफिस या सचिवालय को जाता है। किसको जाता है? ऑफिस या सचिवालय को जाता है। किसको जाता है? अब एक कहानी समझना लाडले, दिमाग में तुम्हारे कंफ्यूजन है कैसे? ऑफिस या सचिवालय को जाता है। देखो तुम समझो, यहां समझो, और ये तुम्हें ना पता है ज्यादातर 80% लोग इसको समझाने में गलती, उनको पता नहीं है एक्चुअली। आपने सीजे सुना है ना आज तक खूब सारा। देखो सुनो, एक बात समझना, यहां देखो, इंटरेस्ट लोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो पहले पढ़ा के निकल लूंगा ऐसी तरफ। देखो, राष्ट्रपति के नीचे बैठा है उपराष्ट्रपति। कौन बैठा है? जोर से बोलो। और यहां बैठा है सीजीआई। कौन बैठा है? अब देखो कहानी यह है कि अब इस राष्ट्रपति को रिजाइन देना है तो उपराष्ट्रपति को रिजाइन देगा। बोलो हाँ या ना? आप कह रहे हो गुरुजी उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसा तो सुन लो, सुनो ना, ऐसा तो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि उपराष्ट्रपति की जगह सीजीआई बन जाएगा। ये किस गधे ने पढ़ा तुम्हें? ऐसा तो है ही नहीं। तो फिर ये सीजीआई को रिजाइन कैसे दे देगा? मान लो ये स्टोरी में से खत्म हो गया, तो तुमने अपने आप मान लिया, यानी किस किस गधे ने माना कि इसको दे देगा रिजाइन? ऐसे कैसे हो गया? नशे वाले लोग हैं, ठंडा नशा आता है। ये कैसे हुआ? नहीं ना, सुनो पहले ध्यान से सुनो। आप क्या कहना चाह रहे हो? गुरुजी उपराष्ट्रपति यहां है, तो मुझे बताओ ना, उपराष्ट्रपति यहां है तो ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सीजीआई उपराष्ट्रपति बनेगा। संविधान में यह लिखा है कि सीजीआई अगर ये नहीं है तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जोर से बोलो, क्या बन जाएगा? और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा तो इसको अगर रिजाइन देना है, किसको? तो ये इसको रिजाइन देगा, तो तब भी ये सीजीआई तो नहीं कहलाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसका मतलब है राष्ट्रपति सीजीआई को रिजाइन कभी दे नहीं सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति रिजाइन दे सकता है। किसको? कार्यवाहक राष्ट्रपति को। कहानी समझ आई कि नहीं आई? आई या नहीं आई? बोलो, दिमाग तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, जब ऐसा हुआ था पहली बार, जब ऐसा पहली बार हुआ तो ऐसी बात थी, जब ऐसा हुआ था तो इसको लेकर बहस चली थी। ये देखो राज्यसभा की बहस है उस तारीख की। इस राज्यसभा की बहस को अब लोगों ने कहां बहस देखी होगी। देखो यहां कह रहा है, एक आदमी पूछ रहा है, हिंदी कॉपी दीजिए, हिंदी में पढ़ना है। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि संविधान में राष्ट्रपति का प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर को कोई एक्ट बदल नहीं सकता। और यानी जो जिस दिन एक्ट आ रहा था ना सीजीआई का, उसी दिन की चर्चा है कि राष्ट्रपति का जो प्रोसीजर है वो संविधान में दिया है कि राष्ट्रपति रिजाइन किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। कोई एक्ट बदल नहीं सकता कि प्रेसिडेंट अपने हाथ से वाइस प्रेसिडेंट को अपने इस्तीफा के पत्र लिखकर देगा। अब जो प्रोसेस यहां है वही प्रोसेस एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए है। बीवी गिरी प्रेसिडेंट नहीं थे, यानी जब बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति नहीं थे, वे काम कर रहे थे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। श्री गिरी ने अपना इस्तीफा किसी वाइस प्रेसिडेंट को नहीं दिया। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आज प्रेसिडेंट कौन है? कैसे चीफ जस्टिस आकर एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए? और गिरी साहब का इस्तीफा किसको मिला और वो किसको दिया गया? जहां तक समाचार पत्रों का संबंध है उनमें मैंने यह पढ़ा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दिया। हु इज द प्राइम मिनिस्टर? क्या प्राइम मिनिस्टर संविधान में कहीं दिया गया है? देखो उस दिन की बहस है, सीजीआई तो स्टोरी में ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति का पद खाली था, तो बीवी गिरी ने रिजाइन किसको दिया? भाई वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो रिजाइन किसको दिया? उपराष्ट्रपति था नहीं कोई,
और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब उन्हें राष्ट्रपति मानो या उपराष्ट्रपति मानो, रिजाइन किसको दिया? अखबारों में उस दिन लिखा गया कि उन्होंने पीएम को रिजाइन दे दिया। तो उस समय कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की तरफ से एक व्यक्ति ने कहा, इंदिरा गांधी तरफ से कहा, इनका नाम था श्री शिलभद्र, ये बिहार से थे। उन्होंने कहा कॉपी का इस्तीफा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पास दिया गया। किसको दिया गया? राष्ट्रपति के सचिवालय को दिया गया। देखो, हाँ इसका अर्थ है, हाँ मैं का अर्थ है सेल है। अगर इस्तीफा देना चाहें अपना लिखित पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, यह प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के इस कागज को कोई भी एक्ट, कोई भी कानून नहीं बदल सकता। यानी यहां बताया गया सीधा सीधी बात कि उन्होंने अपना रिजाइन किसको दिया? राष्ट्रपति के सचिवालय को दिया। किसको दिया? सीजीआई कहां से आ गया? सीजीआई स्टोरी में ही नहीं है कहीं। सीजीआई एक्चुअली उसको रिजाइन नहीं दे सकते कभी भी। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। ऐसे पढ़ जाती है पॉलिटी, गधो ऐसे नहीं पढ़ जाती, कुछ ही मन में आया पढ़ लिया, चलो। है मैं ऐसे पढ़ा था, चलो खत्म त्याग पत्र। अब डालो पद से हटाना, महाभियोग। पद से हटाना, पद से हटाना यानी महाभियोग। पद से हटाना। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया, इससे पहले नहीं था। इससे पहले तुम गधे थे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो सीजीआई को रिजाइन देगा। एक कंफ्यूजन नहीं है, इसे क्लैरिटी कहते हैं। कंफ्यूजन था ये, क्लैरिटी नहीं है दिमाग के अंदर। देखो सच जानोगे तो कंफ्यूजन तो होगा। या तुम एक काम करो, अपनी कॉपी में ऐसे लिख दो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीजीआई, कितना आसान है ना। मैं 2 बार बोलूंगा, किसको देता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति। सही है ना? आगे बढ़ो गधो, आगे देखो। महाभियोग, ये अपना महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? देखो, पद से हटाना। महाभियोग किसे बोलते हैं? यानी राष्ट्रपति का पद से हटाना। देखो, राष्ट्रपति का जो पद से हटाने की प्रक्रिया है ना, उसका नाम है महाभियोग। क्या नाम है? क्या नाम है? सबसे पहला मैं आपसे पूछता हूं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्रिया को कहते हैं महाभियोग। तो जो महाभियोग है ना, ये है महाभियोग। तो महाभियोग जो है बेसिकली, ये महाभियोग किस आधार पर लगता है? महाभियोग किस आधार पर लगता है? महाभियोग का आधार है संविधान का उल्लंघन करना। किस आधार पर लगता है? किस आधार पर लगता है? संविधान का उल्लंघन करना। क्या करना? अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, और संविधान का उल्लंघन क्या है? अगर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, यही है संविधान का उल्लंघन। इस आधार पर उस पर क्या लगता है? क्या लगता है? अब आपसे एक सवाल पूछूं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया? 61। वेरी गुड। कौन से आर्टिकल में? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। राइट आंसर। कितने लोगों को पता है? पढ़ा है तुम लोगों ने, टॉप क्लास गधे हो। चलो आगे देखो। हाँ, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग और इस आधार का प्रयोग आर्टिकल 56 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 56 में। डन। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, कि महाभियोग कैसे चलेगा, क्या प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में। तो कुछ गधे इसको इसी में मान लेते हैं सारे को। क्या ये प्रक्रिया क्या है? इसमें आप ना बेरेक्ट खरीदे नहीं, क्या मत खरीदो, तो ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ो, तब बेकार छोटी छोटी बातों में। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद थी आज चाय नहीं मिलेगी। फारूक, मुझे लगा था चाय नहीं मिल सकती, आज मिल गई चाय। मुझे लगता है चाय मिलने की उम्मीद नहीं थी, मैं सोचा चाय नहीं मिलेगी आज। जो आधा कप का ही लाए हो। पानी पानी नहीं होता, ये जो ग्रीन टी होती है इसका कंसंट्रेशन होता है ज्यादा। कम पानी पीने से मास्टर किडनी खराब हो जाएंगी। ठीक है, चलिए।
प्रक्रिया। देखो, आओ प्रक्रिया समझो। देखो इसकी प्रक्रिया क्या होती है। 56 में तो कार्यकाल है। अबे गधे, 56 में कार्यकाल है। देखो, ये कह रहे होगे सर हमारे साथ क्या खेल हो गया, आपने क्या कर दिया ये हम तो कुछ और ही पढ़ रहे थे। बेटा बेरेक्ट क्या है? बेरेक्ट है ना, इसमें बेरेक्ट है, निकालो। नहीं, इसमें बेरेक्ट है। देखो सुनो ना, मैं बताता हूं, शांत रहा करो, बोलो नहीं ज्यादा, चीजों को बस सुनो। हाँ, प्रक्रिया 60 में और 56 में क्या है, उसका महाभियोग का वर्णन है। बेरेक्ट निकालो बाबू, जैसे बेरेक्ट सेव कराया था मैंने तुमसे। अब ठीक है, ठंडा पानी पिलाना है क्या? धन्यवाद। लगाओ भाई, जल्दी करो यार, टाइम खराब करो। नहीं ढूंढ मिल पा रहा है क्या? हाँ, दिखाओ। देखो, अब समझ आया, हमारे बच्चों का क्वेश्चन पॉलिटी में गलत नहीं हो सकता, चाहे कहीं भी गलत हो। वो डूबेंगे वहां जहां पानी कम था। हाँ है ना, पॉलिटी में पानी खूब है, पानी की कोई कमी नहीं है मेरे यहाँ। देखो, और जगह सोचो, ये संविधान है, कितने समय से लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये देखो, राष्ट्रपति ना, मैंने कोई भी चीज ना ओरिजिनल, मैं हमेशा ओरिजिनल संविधान से पढ़ाता हूं, जिससे कब कोई केस हो तो इस केस के आधार पे आप बता सकें। देखो, और मैं मानता हूं, देखो ऐसी बात है कि जब मेरी पॉलिटी पावर पैक वाली किताब आई, जिस चैप्टर को मैंने नहीं, जिस क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ा ना, उसमें उस क्वेश्चन में गलती थी। जिन लड़कों ने लिखी आईएएस खुद दिए हुए थे, उन्हें इतनी गहरी नॉलेज नहीं थी। बार बार बोले कि सर ये तो सब ऐसे ही पढ़ाते, में गधा है क्या तू? कई बार मैंने क्वेश्चन सुधरवाए, कई बार, क्योंकि वो जनरल चीजों की प्रैक्टिस करते ना। देखो, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? पद ग्रहण या शपथ? क्या लिखा है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर देगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर उल्लंघन कर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति के चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। क्या लिखा है? यानी अनुच्छेद 61 में जो प्रक्रिया दे रखी है, उस प्रक्रिया के अनुसार उसे पद से हटाया जाएगा। देखा, राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। हाँ या ना? देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। देखा, देख रहे हो कि नहीं? इसमें कहा है सीजीआई? सीजीआई सीजीआई कहा है सीजीआई? हाँ या ना? आगे देखो, खत्म ये बात। तो महाभियोग नाम का जो शब्द है ना, उसका वर्णन जो है, महाभियोग नाम का जो शब्द है उसका वर्णन, महाभियोग का जो प्रावधान है, वो आर्टिकल कौन से में, कौन से में? आर्टिकल 56 में महाभियोग का प्रावधान है। यहां देखो प्रक्रिया लिखी है, क्या लिखी है? ये प्रक्रिया है। और आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण की राष्ट्रपति महाभियोग चलाना है तो संसद में कोई सदन आरोप लाएगा। देखा, यानी आप समझो, यानी आधार जो है ना, आधार के महाभियोग लाया जाएगा, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा। वो जो बात है ना, वो 56 में ही लिखी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है संविधान के अतिक्रमण करने पर। क्या करने पे? अतिक्रमण करने का मतलब क्या हो गया? संविधान का। और यह साफ तौर पे लिखा है कि महाभियोग से उसे हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। अभी तो मैंने आपको जब ये लिखाया था, जब मैंने आपको ये लिखाया था कार्यकाल, तो मैंने कार्यकाल में आपको क्या लिखाया था यहाँ पे शब्द? हवा ही चल रही थी, आवाज ही नहीं चल रही थी। डन, चलो। तो अब आपको समझना है कि महाभियोग का जो प्रावधान है ना, वो बेसिकली आर्टिकल 56 में भी है प्रावधान, यानी पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में? 56। लेकिन आपको समझना है प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? 61। कौन से आर्टिकल में? 61 आर्टिकल में। अब 61 आर्टिकल में क्या कहता है? देखो क्या कहता है, समझना है इसको। 61 आर्टिकल क्या कहता है, इसको अच्छे से जानो। देखो, ये कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, वो किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। कहां शुरू हो सकती है? किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। किसी भी सदन में
शुरू हो सकती है। यानी हो सकता है कि आप उसे शुरू कहाँ कर दो, लोकसभा में। कहाँ कर दो, चलो मानते हैं यहां आपने उसे शुरू किया लोकसभा में। कहाँ शुरू किया, हमारे पास दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब आपने उसे जहां भी शुरू किया, लोकसभा में शुरू किया, राज्यसभा में शुरू किया, तो जो भी सदन है ना, वो सदन क्या करेगा, अपने कुल संख्या के कितने बहुमत से, 1/4 के बहुमत से, किस बहुमत से, के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। क्या पारित करेगा, मान लो ये लोकसभा है, क्या है, लोकसभा। तो लोकसभा अपने 1/4 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। अब ये जो प्रस्ताव पारित करेगी, ये प्रस्ताव पारित करके कहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये जैसी प्रस्ताव पारित करेगी इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। कहाँ दे दी जाएगी, और राष्ट्रपति को 14 दिन का क्या मिलेगा, नोटिस। क्या मिलेगा, नोटिस, कि भाई साहब आपको हटा रहे। डन। और 14 दिन के बाद क्या होगा, 14 दिन के बाद अब यह होगा कि सदन में राष्ट्रपति पर मतदान होगा। क्या होगा, यानी इस पर क्या होगा, मतदान होगा। क्या होगा, और अगर मतदान में, ये वाला सदन की बात कर रहा हूं, ये सदन अपनी कुल संख्या के, किस संख्या के, कुल संख्या के 2/3 के बहुमत से, कितने बहुमत से, अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, पारित कर देता है, तो ये प्रस्ताव फिर कहां आएगा, कहां आएगा, यह आएगा दूसरे सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और दूसरा सदन भी अपने 2/3 के कुल बहुमत से, कैसे बहुमत से, 2/3 के कुल बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति कैसा मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति हटा हुआ मान लिया जाएगा। आई बात समझ में। राष्ट्रपति इस दौरान अपनी बात रख सकते हैं, नहीं रख सकते, राष्ट्रपति इस दौरान अपना पक्ष रख सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। क्या वो खुद रख सकता है, या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, वह स्वयं रख सकता है या किसी को भेज सकता है, स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में अटॉर्नी जनरल मान्यवादी को भेज सकता है, नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति एजी को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि एजी जो है ना, वो भारत सरकार का वकील है और राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति एजी को नहीं भेज सकता। तीसरी चीज, अगर राष्ट्रपति हट गया तो उसके द्वारा किए गए कार्य कैसे रहेंगे, उसके द्वारा किए गए कार्य कैसे रहेंगे, वैध रहेंगे। कैसे रहेंगे, वैध। अच्छा, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग को, कैसी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक या न्यायिक, इसे अर्ध न्यायिक क्यों कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की क्या होती है, जांच होती है। क्या होती है, जांच। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अर्ध न्यायिक। आई बात समझ में, अरे बोलो हाँ या ना, लिखो। पद से हटाने की राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया को राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। डन 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 डन। क्या कहते हैं, अब देखो आपको बड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा एग्जाम में पूछा क्या गया है। महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख, कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने का उल्लेख, ये सब बड़ा टेक्निकल सवाल है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर 56 पूछ रहा है, 61 पूछ रहा है। वैसे ज्यादातर 61 पूछता है, 56 कम पूछता है। वो 56 जब ही पूछेगा जब आर्टिकल 56 बोले और लिखे कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे नहीं समझे बात, वो लिखेगा अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 साल होता है। ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, तो इसमें से क्या सही है,
नहीं तो इसमें सारे सही हैं, आया ना। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि 56 में भी प्रक्रिया, 56 में उल्लेख है, लेकिन जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में? 61 में भी है। डन। तो लिखे राष्ट्रपति के महाभियोग की बारे में, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 56 में भी दिया गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दी गई, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। डन। लिखो महाभियोग की प्रक्रिया। आप ना दोनों हेडिंग डाल दो, 56 61 दोनों लिख दो ऊपर हेडिंग पे। 56 61 प्रक्रिया लिखा था ऊपर ना। अब लिखो हेडिंग डालो महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61। डन। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर हटाया जाता है। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर हटाया जाता है। अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव हरे कृष्णा हरे राम किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए सदन की कुल जनसंख्या का, सॉरी जनसंख्या नहीं, सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य प्रस्ताव पारित करते हैं। प्रस्ताव पारित करते हैं। 1/4 सदस्य प्रस्ताव पारित करते हैं। डन। कितने करते? लिखें। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। दिया जाता, लिखिए, 14 दिन के बाद
सदन अपनी, हरे कृष्ण, 14 दिन के बाद सदन अपनी कुल संख्या के 2/3 के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। कहां जाता है? तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन भी 2/3 के बहुमत से दूसरा सदन भी 2/3 के बहुमत से, क्वेश्चन लिख दो, कुल सदस्य संख्या के, दूसरा सदन भी 2/3 के बहुमत से, यानी कुल सदस्य संख्या के प्रस्ताव को पारित करता है हरे कृष्णा। तो राष्ट्रपति को स्वतः हटा हुआ मान लिया जाता है। तो राष्ट्रपति को स्वतः हटा हुआ मान लिया जाता है। अरे हाँ या ना? कैसा मान लिया जाता है? मान लिया जाता। डन। अब लिखें, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शिवम निगम, टेंशन ना ले। शिवम लिख रहा है, गुरुजी मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर रहा हूं, बीपीएससी में कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा? याद रखना, क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिल पे नहीं कर रहे हो तो बीपीएससी में कोई दिक्कत, लेकिन एक दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? जो हमारे साथ भी हुआ था। मैंने भी क्रेडिट कार्ड बनवाया था, पढ़ते थे जब, तो वो क्रेडिट कार्ड मेरा बन कैसे गया था? बनता नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन जाएगा आपका, बन गया। वो सुन लो गधे, वो जब बनता है, जब पढ़ते थे तो बनता नहीं था, तो फिर हमने एक किताब लिखी थी, उस किताब से खूब मोटे पैसे आए थे जब हम पढ़ते थे। तब किताब लिखी थी मैंने लेबर लॉ की, बड़ी फेमस किताब है वो, लेबर लॉ, ईपीएफओ के एग्जाम की किताब है, बहुत फेमस है, करण सर लेबर लॉ। जो जो जानते नहीं है लोग मेरी है, वो ये समझते हैं करण सर कोई और है, ठीक है, मेरी किताब है वो लेबर लॉ। तो उसे मोटे पैसे आए तो हमने क्या किया, वो पैसे तो खर्च हो गए एक साल में, तो उसके बाद ना हमने बनवाया क्रेडिट कार्ड। और मेरा क्रेडिट कार्ड जो है, उससे मेरा दोस्त था, उसको जरूरत पड़ी पैसे की, वो उससे पैसे निकाल ले गया, 25,000 रुपये, इतनी औकात थी हमारी उस समय। अब 25,000 रुपये निकाल ले गया, अब वो पैसा देना, वो 25,000 रुपये बढ़ के 25 से पहले 30 हुए, 30 से हो गए 35, 35 से हो गए 40 और 40 से हो गए 50, 50 से हो गए 70, 70 से हो गए 1 लाख। अब वो मुझे बार बार फोन करें, मैंने कहा कि अब मैं उसे क्या समझाऊं? मैंने समझाया कि सर एक दोस्त मेरा पैसे ले गया, वो दे नहीं रहा, मेरे पास पैसे है नहीं। अल्टीमेटली करके क्या हुआ, उन्होंने, वो सेटलमेंट करते हैं लास्ट में आपके साथ, वो कहते हैं कोई बात नहीं, 1 लाख आपके पास नहीं है तो आप ना हमें 25,000 दे दो। कितना दे दो? तो जब मैंने उसका सेटलमेंट कराया, जब मैं थोड़ा सा और कहीं से पैसे वैसे आए, तो उसका सेटलमेंट मैंने जोड़ जोड़ के कराया, 5-5 हजार रुपए जोड़ के।
लेकिन वो क्रेडिट कार्ड पता है जब तुम नौकरी लग जाओगे ना, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा और जब तुम फ्यूचर में कभी लोन लोगे, हालांकि कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जिस बैंक का है ना वो बैंक तुम्हें कभी जीवन में लोन नहीं देगी। यस, क्रेडिट खराब हो जाएगा और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका नौकरी पे कोई प्रभाव। अगर तुम्हें कभी लोन नहीं लेना है तो तुम ये कर सकते हो, नो इश्यू। डन डन। चलो देखो आगे। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? लिखे, राष्ट्रपति महाभियोग के दौरान, राष्ट्रपति महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति महाभियोग के दौरान अपना पक्ष स्वयं रख सकता है, अपना पक्ष स्वयं रख सकता है, या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। उसका प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधि अटॉर्नी जनरल नहीं हो सकता, एजी नहीं हो सकता। लिख दो लास्ट में, उसका प्रतिनिधि अटॉर्नी जनरल नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य वैध रहेंगे। कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? वैध रहेंगे। एक बच्चे का सवाल है, अब वैध रहेंगे इस तरह अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लिखा आपने, तो उसके द्वारा किए गए कार्य कैसे रहेंगे? वैध रहेंगे। एक बच्चे का सवाल है, सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? आर्टिकल 61 ही आंसर लगाओ, प्रक्रिया 61 लगाओ, महाभियोग का उल्लेख 61 लगाओ। अगर आर्टिकल 56 में पूछता है कि इसके अंदर महाभियोग है, तब भी आपको 56 फिर आंसर कैसे लगाना है? सही लगाना है। मैंने आपको 56 61 दोनों समझा दिए। महाभियोग का सिंपल जनरल एग्जाम में पूछता है महाभियोग का उल्लेख, तो आर्टिकल 61 ही आंसर आता है उसका। लेकिन वो 56 से पूछे कि अनुच्छेद 56 में क्या है, या क्या अनुच्छेद 56 में महाभियोग का उल्लेख है, तो आप आंसर क्या दोगे? हाँ है। बस समझे नहीं समझे? अगर सिंपल पूछता है महाभियोग का उल्लेख कहाँ है, तो आप 61 आंसर है। अगर वो 56 का नाम लेकर कहीं भी महाभियोग यूज करता है तो आप उसे सही मानोगे, गलत? बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई नहीं आई? समझ आई नहीं आई? चलो बेटा, पहले मैंने, अब प्रक्रिया में समझा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल, आप लोगों को क्रेडिट कार्ड किसी कीमत में नहीं बनवाना है। क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना कभी भी, बोलो आया ना? क्रेडिट कार्ड कभी मत बनवाना, अभी फिलहाल जब तक तुम नौकरी नहीं कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड एक उधार मांगने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। इसको देता है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड बनवाने से तुम्हारे खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, तुम्हारा बार बार मन करेगा ये खरीद लेता हूं, ये खरीद लेता हूं, ये खरीद लेता हूं। क्रेडिट कार्ड युवाओं को, ऐसे लोगों के लिए होता है क्रेडिट कार्ड, जो आदमी सामान लेने जा रहा है, पैसा जेब में नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है? उसे पैसा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप क्रेडिट कार्ड गलती से मत बनवाना, ठीक है? क्रेडिट कार्ड की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, चलो महाभियोग के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग किस आधार पर हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होगी? जोर से बोलो। किसी भी सदन की, सुन लो ध्यान से, यहां दोबारा से, सदन में अब शुरू होगी
ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में कैसे शुरू हो सकती है? जहां शुरू होती है उसे प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर यहां शुरू हुई तो शुरू करने के लिए कितने मेंबर चाहिए? 1/4। 1/4 सदन के जो अध्यक्ष है वो सदन के अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष किसको नोटिस देगा? राष्ट्रपति को। कितने का नोटिस देगा? उसके बाद सदन अपनी किस संख्या के बहुमत से, उपस्थित मतदान का कुल का प्रस्ताव पारित करेगा। हाँ या ना? क्लियर हो गया? यानी मान लो हमारे पास 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है, आपको राष्ट्रपति हटाना है, तो इस सदन के 1/4 सदस्य, कितने सदस्य? 1/4 सदस्य ये प्रस्ताव पारित करेंगे। 1/4 में प्रस्ताव पारित करेंगे, मुझे देंगे, मैं अध्यक्ष हूं, और मैं ये बोल दूं कि हाँ जी आपने जो प्रस्ताव दिया है ठीक है, मैं इसको उठा के राष्ट्रपति को दे दूंगा। राष्ट्रपति साहब आपको हटाया जा रहा है, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? इस सदन में अपना कोई आदमी भेजेगा, या इसमें भेज देगा या इसमें भेज देगा, कहीं भी भेज देगा, अपनी बात रखवाएगा, हम उसकी जांच करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर यही सदन जहां शुरू हुआ था, यही सदन अपने कुल 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, और जैसे ही सदन से प्रस्ताव क्लियर हुआ तो कहां आएगा? कहां आएगा? और दूसरे सदन में प्रस्ताव जैसे ही आएगा तो आप लोग भी अपने 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करोगे, तो राष्ट्रपति स्वतः अपने आप को हटा हुआ मान लेगा। राष्ट्रपति को हटाएगा नहीं आदेश देके, वो खुद ही हटा हुआ मान लेगा, ठीक है मैं कल से, ये होता है। आज तक कोई हटा राष्ट्रपति भारत में? भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ, लिखो, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ, भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है। महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है, और ना ही किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है, एक ही बात है। और ना ही किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया है। पूछ लेना, पॉलिटी पावर पैक का क्वेश्चन बता दूंगा मैं। पॉलिटी पावर पैक शॉर्ट है ना अभी मार्केट में, मिल नहीं रही, मिल जाएगी अभी, आज से मिल जाएगी। किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, बोलो अरे हाँ या ना? डन 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 डन। चलो, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 क्या कहता है? देखो 57, पॉलिटी पढ़ रहे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना? पॉलिटी को सिविक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना है सिविक्स? बचपन में कहते थे सिविक्स, और अब मैंने इसका नाम दे दिया सिविक्स। यानी सिविक का मतलब होता है सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में एक्स लेवल पर जाके जानना। देखा मैंने उसमें एक दो वो भी किया है, कुछ लड़कों को बुला के पूछा भी, आप लोगों ने देखा था? देखा होगा ना पॉडकास्ट टाइप का? कितने लोगों ने देखा? दो तुम काम की बात थोड़ा देखोगे, चौकरोश देखोगे, कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करो तुम। यहां देखो आर्टिकल, वो लड़का 9वीं बार में पास हुआ। कितनी बार में? 9वीं बार में। कितनी बार में? 9वीं बार में 33 में उसकी रैंक आई। 9th अटेम्प्ट, 9वीं बार, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी लग गई, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, 9वीं बार में। समझते हो कितना बड़ा प्रिजर्वेंस चाहिए? यानी आप एक बार अटेम्प्ट दिए, कहते अब नहीं हो रहा ही, दूसरी बार ही, यानी शादी के बाद भी हो सकता है। और कितनी बार जाके? 9वीं बार। उसकी स्टोरी मैंने सुनाई है, उस पर 9th अटेम्प्ट में पास हुआ। बताओ लड़का, कितनी क्वालिटी चाहिए। और आप लोगों को पता है ऐसी चीजें सुननी है, जिससे यही मोटिवेशन है। उसका मोटिवेशन क्या मैं बताऊं तुम्हें? जोश से पढ़ो, सब हो जाएगा। तुम पढ़े, तुम्हारा हो गया। कहने का मीनिंग समझो, हालांकि हम तो पढ़े भी, तैयारी की, लेकिन जिस बच्चे ने गुजरा है ना, मैं गुजरा, लेकिन मैं फिर भी गुजर के उस रास्ते को छोड़ के आ गया टीचिंग में, आया ना? वो लड़का उस रास्ते को छोड़ा नहीं। ऐसे ही लोग
ऐसे ही लोगों को मैं लाऊंगा जो लोग ऐसे हैं, जो डाइवोर्स हो गया या किसी लड़की का परिवार वहां शादी करके चली गई, वहां परिवार वालों ने छोड़ दिया, फिर वो अधिकारी बनी। ऐसी लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत चीजें सिखाएंगी। एक्चुअल में जो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए वो यही होता है। इससे नहीं होता बोलो जोश में बोलो, ये नहीं होता कुछ भी। क्या होता है? सब हवाबाजी है। आर्टिकल 57 देखो, 50 देखो ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। क्या कहता है? राष्ट्रपति का क्या हो सकता है? पुनर्निर्वाचन हो सकता है, री इलेक्शन। तो भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जोर से बोलो। अमेरिका में, अमेरिका में और भारत में, भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है? कितनी बार? कितनी भी बार। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। कितनी भी बार बन सकता है। डालो आर्टिकल 57। लिखे, भारत में एक व्यक्ति, सर कहां मिलेगा? अरे वो ऐसे ही मिल जाएगा, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। भारत में क्या हो गया? दर्द हो रहा है? कोई व्यक्ति नहीं। उपराष्ट्रपति की शपथ अलग है, राष्ट्रपति की शपथ अलग है। छह महीने का नहीं, नहीं लेता। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति भारत में एक व्यक्ति, क्या लिखे? भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार, कितनी भी बार, कितनी भी बार, कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता अमेरिका में अधिकतम 2 बार। अमेरिका में अधिकतम 2 बार। अमेरिका में अधिकतम कितनी बार? 2 बार। अब देखो आर्टिकल, अब सुनो आर्टिकल। आपने 52 पढ़ लिया? पढ़ लिया? 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, आया ना? 62, आया ना? इसी को कहते हैं कमाल। अब क्या पढ़ोगे आप? 53 चलेगा 2-3 पेज में। डन? यहां तक सब पढ़ लिया? समझ आया? सब नहीं आया? अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाबा, नमस्कार, जय।